कि स्थापना करना अच्छा या विनाश करना अच्छा, कंस्ट्रक्शन अच्छा या डिस्ट्रक्शन अच्छा। तो इसमें बताया गया, रामायण में बोला है ना, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, एक क्रोध की लहर भी आ गई तो पूरा विनाश हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब योग की पूरी पावर बढ़ जाएगी। और इसके ऊपर बोला है, तुम्हारे संकल्प मात्र से ही सृष्टि पर विनाश की लीला खड़ी हो जाती है। तो विनाश की लीला खड़ी हो जाती केवल संकल्प मात्र से ही। और टेढ़ी भ्रुकुटी कर ली तो उसका यादगार भी दिखाया गया है। क्या यादगार दिखाया गया? भवें तान दी भूटान, महावाक्यों में बताया भी गया है। तो अब जो भ्रकुटी बताया गया, भ्रकुटी अर्थात भरी पूरी कुटी। तो भरी पूरी किस चीज से? ज्ञान और योग से। सिर्फ ज्ञान से नहीं है भरी पूरी, ज्ञान और योग से भरी पूरी कुटी। और कुटी में कौन रहते हैं? कुटी में ऋषि मुनि रहते हैं। केवल ऋषि भी नहीं, मतलब केवल पवित्रता भी काम नहीं आएगी, मुनि संग में मनन चिंतन मंथन भी चाहिए। ज्ञान और योग दोनों का वो चाहिए कॉम्बिनेशन। तो और यहाँ ज्ञान मतलब कि कौन सा? बहुत सारा क्वांटिटी वाला ज्ञान नहीं, क्वालिटी। यानी कि बहुत सारा क्वांटिटी से मतलब विस्तार का ज्ञान नहीं, क्वालिटी माने कि सार की बात, कॉन्सेप्ट की बात है। सार को समझ लिया, सार को पकड़ लिया, तो फिर क्या हो जाएगा? वो सार को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को। इसीलिए महावाक्य में बोला है, बीज को मुट्ठी में ले लेते हैं, ले लिया तो सारा झाड़ मुट्ठी में आ जाता है। तो ऐसा ज्ञान हो तब कहेंगे भरी पूरी कुटी। भरी मतलब कि जब बुद्धि में ज्ञान प्रकाश पूरा भर जाता है, ज्ञान के प्रकाश के आधार पर याद का प्रकट रूप से याद का तेज आ जाता है, तो जो नीचे का अधोमुखी मन है वो कैसा हो जाता है? ब्रह्मा सो विष्णु ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए भरी पूरी, पूरी की तरह, जैसे पूरी तेल में डाली जाती है तो जब तक कच्ची है वो नीचे रहती है, और फिर कैसी हो गई? पूरा ज्ञान आ गया, मतलब सार किसी चीज का आ गया, एसेंस के रूप में ऊपर आ गया। तो सार तो बहुत सूक्ष्म चीज होती है, वो हल्कापन आ जाता है, तो हल्कापन से वो पूरी ऊपर आ गई। तो भ्रकुटी, इसीलिए भ्रकुटी का अर्थ है कि उस समय मन बुद्धि कैसी हो जाएगी? पूरा सार समझ में आ गया, तो निसंकल्पी। माना कि इसका मतलब ये नहीं है कि संकल्प चलने बंद हो गए, इसका मतलब ये नहीं है निसंकल्पी स्टेज का। इसका मतलब हो गया हमारे अंदर में, आत्मा के अंदर, मन बुद्धि के अंदर कोई प्रश्न नहीं बचे, सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए। तो जैसे कि भरी पूरी कुटी, भरी पूरी स्टेज हो गई। भरी पूरी माने हो गया फिर अद्वैत ज्ञान से भर गई, जो अपने में पूर्ण, ऐसा ज्ञान जो पूर्ण है। सारे राज पता चल गए अद्वैत ज्ञान के आधार पे, बुद्धि केंद्रित हो गई। तो फिर देने वाले बन जाते हैं, लेने वाले नहीं। और वो मानसिक लेवल की बात होती है। तो वो बताया गया है कुटी के लिए, जैसे बताया ब्रह्म, महावाक्य में बोला, ब्रह्मा की भ्रकुटी है सतगुरु का दरबार। भ्रकुटी के लिए बताया गया मुरली में कि भ्रकुटी कहाँ होती है? दो आंखों के बीच में। और दो आंखें कौन, क्या है? दो तारे हैं, राम और कृष्ण, इनके बीच में मैं विराजमान होता हूँ। ये है सतगुरु का द्वार। तो द्वार में द्वार लगा है, यानी कि दो कपाट हैं, बायां और दायां। इस आत्मा का भी दरबार है, तो सदगुरु ने प्रवेश किया है। ये कैसेट का महावाक्य है भ्रकुटी के बारे में। अच्छा, इसके ऊपर फिर बोला विनाश लीला। तो विनाश लीला क्या है? विनाश लीला खड़ी हो जाती है, बताया गया है। तो विनाश लीला में दो शब्द हैं, विनाश और लीला। विनाश होता है, असली विनाश कहाँ होता है? मेल वर्जन में, और लीला है फीमेल वर्जन में। तो ऐसा क्यों बोला है विनाश लीला खड़ी हो जाती है? ये क्यों नहीं कहा विनाश लीला बैठ जाती है या विनाश लीला हो जाती है? खड़ी होने का क्या मतलब? इसका भी राज है। महावाक्य में बोला है, ब्रह्मा की भ्रकुटी है सतगुरु का दरबार। तो दो नेत्रों के बीच में भ्रकुटी है, तो दो नेत्र बताए गए हैं बेहद के, राम और कृष्ण, यानी कि दोनों, एक मेल वर्जन की बात बताई गई है और एक फीमेल वर्जन की। तो जब भरी पूरी कुटी तैयार कब होगी? जब मेल और फीमेल दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, फीमेल वर्जन भी संपन्न स्टेज को पहुंचता है, तब परमात्मा की प्रवेशता दिखाई गई है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, यानी कि जानकारी की। तब क्या होगा? संकल्प कैसे हो जाते हैं? मेल जब परिपक्व स्टेज में सारे राज जब खुल जाते हैं तो इतनी सूक्ष्मता आ जाती है,
और दृढ़ता आ जाती है। जैसे किस आधार पर दृढ़ता आ गई, सारे राज पता चल गए। तो जैसे किसी का बड़ा पेपर है, कोई एग्जाम दे रहा, आईआईटी है, आईआईएम है, या कोई बड़ा एग्जाम है, उसके अंदर ये दृढ़ता आ गई, मुझे तो निकालना ही निकालना है, तो वो पूरा पूरा अटेंशन रखेगा। अटेंशन माने ध्यान। तो इससे क्या साबित हुआ, ज्ञान ऊंचा स्तर का ले रहा है तो ध्यान भी आ गया ऑटोमेटिक, यानी कि उसका अटेंशन उसमें संग में लगा हुआ है। अगर इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहा है तो उसको ध्यान जरूर देना है। ज्ञान के संग में ध्यान, ध्यान को योग कहा जाता है। तो जितना जितना ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, पुरानी सृष्टि अंदर में लय होती जाती है। लय माने मर्ज होती जाती है। कैसे, जितनी जितनी सूक्ष्म स्टेज को पकड़ रहे हैं तो पीछे का जो स्थूलता का लेवल है, लोअर लेवल, वो मर्ज होता जाता है, वो दिखता नहीं है। फिर बहुत सी दुनिया की बातें, दुनियावी बातें, वो सब खत्म हो रही हैं जैसे, तो वो दुनिया दिखाई ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि परिभाषा बदल रही है। परिभाषा चेंज हो गई तो उन दुनियावी बातों की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। फिर क्या होगा, जो हम देखना चाहते हैं वही दिखाई पड़ेगा। इसीलिए बोला है विनाश तुम बच्चे डायरेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि विनाश जो स्थूल विनाश होता है ना, वो डायरेक्ट होता है। बाहर की दुनिया में जैसे दिखा रहे स्थूल विनाश करते, डायरेक्ट मार दिया किसी गोली, किसी को विनाश कर दिया, कोई चीज गिरा दी। और लेकिन जो सूक्ष्म विनाश होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे, कि माने कि विनाश का मतलब उसी में ही मतलब छुपा हुआ है। विनाश अर्थात विपरीत नाश, और स्थापना में ही छुपा होता है वो। जितनी जितनी सत्य की स्थापना होती जा रही है, उतना उतना असत्य का विनाश होता जाता है। माना कि विपरीत नाश, असत्य का परिवर्तन होता जा, विपरीत नाश कह लो, परिवर्तन कह लो। और लीला के लिए क्या बोला है, लीला के लिए एक आध महावाक्य बोले हैं। बाबा की लीला बड़ी वंडरफुल है, नर चाहत कछु और है, होवत है कुछ और। तो ध्यान दीजिएगा, बोला है बाबा की लीला। और ऐसे ही राम की लीला कहा है, रावण की लीला नहीं कहा है। और फिर कहा है, कैसेट में बोला है वैरायटी मनुष्यों की लीला है। फिर बोला है संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चली है। ये सब लीला से संबंधित महावाक्य बोले हैं। तो अब लीला ये क्यों बोला है, विनाश लीला खड़ी हो जाती है, इसका भी कारण है कि माना जब मेल और फीमेल संपन्न बनता है तो एक कंफर्टेबल जोन तैयार हो जाता है, नया सृष्टि रूपी मकान जैसे कि कहा गया। परिभाषा पहले तैयार हुई तो वो कंफर्टेबल जोन हो गया। और फिर उसमें क्या हो गया, पुरानेपन का, अपरा प्रकृति के पुरानेपन का विनाश हो जाता है। तो लेकिन असली विनाश कहाँ हुआ, मानसिक स्तर पर, मेल वर्जन में। मेल वर्जन है पुरुषार्थ में जब ऊपर चढ़ रहे हैं, असली विनाश वहां करते हैं। कैसे करते हैं, स्थापना करके, सत्य की स्थापना कर रहे हैं तो पुरानेपन का विनाश हो रहा है, पुरानापन मर्ज होता जा रहा है। तो जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मकान बनाते समय कोई नक्शा बनाते हैं तो वो पहले सूक्ष्म में बनाते हैं, मन बुद्धि में नक्शा बना। वहां ये नहीं कहेंगे विनाश हो रहा है, मकान गिरा दिया, मन बुद्धि में नक्शा बना। और जब मन बुद्धि में बन जाता है, बाद में बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। ऐसे ही यहाँ मेल वर्जन में मन बुद्धि में पहले वो सत्य स्थापित हो गया, तो जो असत्य था, पुरानी परिभाषाएं मर्ज हो गई, लय हो गई। तो वहां पे स्थापना हो रही है मन बुद्धि में, और बाहर क्या हो रहा है, फिर स्थूल रूप में लीला खड़ी हो जाती है। खड़ी होना माने कि जो जो चीज की स्थापना की है, अब वही प्रैक्टिकल प्रकट रूप से एक्ट में दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है, वही एंगल डेवलप हो जाता है। अब उसी आधार पे सब कार्य कर रहे हैं, सत्य के आधार पे। तो पुरानापन विनाश हो गया, प्रैक्टिकल लेवल पर आ गया, तो संस्कार शक्ति में वो दिखने लगता है। दृष्टिकोण डेवलप हो गया तो संस्कार शक्ति में दिखने लगा, तो उसको कह दिया विनाश लीला खड़ी हो गई। इसीलिए विष्णु को त्रिमूर्ति में खड़ा दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में गीत भी गाते हैं, अहो प्रभु तेरी लीला। तो अपनी लीला हर आत्मा खुद रचती है शूटिंग पीरियड में। प्रभु माने कि प्रकट रूप से जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, किसका, उस आत्मा का आध्यात्मिक जन्म प्रकट रूप से, उस समय जैसा पुरुषार्थ करती है, जैसा ड्रामा अपने लिए रचती है, वही फिर लीला के रूप में, ब्रॉड ड्रामा में, संस्कारों के रूप में खड़ा हो जाता है। उसको खड़ा हुआ दिखाया गया है इसीलिए विष्णु को। अब एक महावाक्य बोला है, ब्रह्मा है वाणी का वैभव और शंकर है बुद्धि का विलास, ऐसे बोला है। तो ब्रह्मा वाणी का वैभव है, माना कि ब्रह्मा जब
स्टेज थी, लोअर स्टेज थी, तो क्या था, गीत सुनते थे, गीत सुनने के आधार पर शब्दों को सुन सुन के स्टेज बनाने की कोशिश करते थे, वो लोअर स्टेज थी। उसके बाद बोला शंकर बुद्धि का विलास है। वहां पे उस स्थिति में क्या है, मनन चिंतन मंथन के आधार पे स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं, चिंतन मंथन शुरू हो जाता है। अब शब्दों के अर्थ होते हैं, लेकिन उसके गहरा अर्थ, गुह्यार्थ तभी होगा जब यूनिवर्सल ट्रुथ के आधार पर चिंतन मंथन करते हैं। तो तब ही सत्य के आधार पर जब चिंतन मंथन किया जा रहा है, तब ही दूसरी स्टेज आती है, शंकर बुद्धि का विलास है। विलास मतलब क्या होता है, जैसे बाहर की दुनिया में आप लोगों ने सुना होगा भोग विलास, कहते हैं ना, बहुत विलासिता है उसके अंदर, बहुत जिसके, तो वहां पे क्या, स्थूल धन के आधार पर विलासिता डेवलप हो जाती है। हद की दुनिया में हद के भोग विलास है, और उन भोग विलास के आधार पे अल्पकाल का सुख मिल जाता है। अब यहाँ बेहद में विलास का मतलब क्या हुआ, बेहद में क्या है, जब ज्ञान धन भरपूर हो जाता है, वहां तो स्थूल धन था, यहाँ पर ज्ञान धन जब भरपूर हो जाता है तब बुद्धि का विलास होता है। तो विलास होना माने कि उसके आधार पे क्या करते हैं, बेहद का भोग करते हैं। भोग करना माने बेहद का उपभोग, ऊपर की ओर चढ़ गई बुद्धि। जैसे कि कैसे चढ़ गई, जैसे कि प्रत्यंचा तानते हैं ना, तो खींचते हैं, हाँ, वो भ्रकुटी की ओर ऐसे करके तीर को निशाना लगाते हैं, तो जो बुद्धि का जो तीखापन है वो वही सूक्ष्म बुद्धि माने उसी के आधार पर विलासिता डेवलप होती है। सूक्ष्म बुद्धि बनी तो क्या कर रहे हैं कि उपभोग कर रहे हैं, माने हमारी अवस्था को ऊंचा चढ़ाए, ऐसी सूक्ष्मता डेवलप हो गई। ज्ञान को इतने सूक्ष्मतम लेवल पर ले गए कि उससे सूक्ष्म कुछ नहीं, फिर सारा स्थूलता खत्म हो गई, तो अति कर देते हैं। रुद्रमाला के मन के क्या करते हैं, अति कर देते हैं। यही है विलास, भोग विलास। इसीलिए क्या बताया है, दुर्योधन दुशासन, जो अति करने वाला वो है ना, वो है भोग विलास करना, भोगना। तो मन बुद्धि से जो कुछ रिसीव कर रहे हैं, तो सिर्फ सत्य को ही अगर रिसीव करेंगे, और वो भी सत्य कैसा, उसको घिस घिस के बिल्कुल सूक्ष्म बना लिया, तो अवस्था कैसी होगी, ऊंची उठेगी। ईश्वर को जानना इस जगत में सबसे बड़ा विलास है। धन का विलास कुछ भी नहीं होता है, पद का विलास भी कुछ नहीं है। ईश्वर को इसीलिए जानना सबसे बड़ा विलास है, जिसे कहते हैं बुद्धि विलास, क्योंकि वो परम ऐश्वर्य की अनुभूति है। ब्रह्म शब्द तुम लो भवत, गीता में बोला है ना, तो इसीलिए जब तक शब्दों के गुह्यार्थ या भावार्थ समझ में नहीं आते हैं, तो ब्रह्मा के लेवल पर शब्द क्या है, वो मात्र ध्वनि है, केवल आवाज है, ध्वनि, उसी का रस ले रहे हैं। लेकिन जब सत्य के आधार पर चिंतन मंथन करके उसके गहरे गहरे अर्थों को समझते हैं, तो वो जो शब्द थे केवल ध्वनि मात्र थे, वो क्या हो जाते हैं, ब्रह्म बन जाते हैं। शब्द ही ब्रह्म बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो असीम सत्य से कनेक्ट हो जाते हैं। तो उन शब्दों में जो सूत्र छुपा है, जो राज छुपा है, वो डिकोड हो जाता है। सीमित अर्थ वाले शब्द ही असीम से जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनके अर्थ बदल जाते हैं, यथार्थ अर्थ हो जाते हैं। जो समझना चाहिए वो समझते हैं, तब वो शब्द नहीं क्या हो जाते, कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। और जब मनन चिंतन मंथन का कार्य शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, बुद्धि का अहंकार चढ़ता है, रुद्रमाला की स्टेज, क्योंकि अभी कारण को नहीं पकड़ा है। इसीलिए बोला मुरली में कि शंकर बुद्धि का विलास है। ज्ञान को, उसमें ज्ञान का अहंकार उस समय ज्यादा होता है, तो ज्ञान धन के आधार पर विलासिता आ जाती है। क्योंकि जो रुद्रमाला के मन के, वो ज्ञान की भी अति कर देते हैं। ज्ञान सूक्ष्म लेवल तक पहुंचा देना, जिससे क्या होता है, भेदन शक्ति बढ़ जाती है, पेनिट्रेटिंग पावर। भ्रकुटी के आधार पर ही बुद्धि का विलास होता है, जिसके आधार पर रौद्र रूप धारण करते हैं, माने भ्रकुटी टेढ़ी करना हो गया, ये समझ लीजिए। जैसे कि प्रत्यंचा खींचना, भ्रकुटी टेढ़ी करना, एक ही बात है सब। तो विनाश हो जाता है, जिसकी यादगार भूटान दिखाया गया है। इसीलिए महावाक्य बोला है, ये ब्रह्मा तो सिर्फ वाणी का वैभव है, शंकर बुद्धि का विलास, बाकी जो प्रैक्टिकल स्टेज है कर्मों की, वो विष्णु की है। तो त्रिमूर्ति में ये सब चीजें देख सकते हैं। ये सारे जो बाहर की दुनिया में भी, शास्त्रों में भी जो सारी बातें, सब चीजें त्रिमूर्ति से ही टैली होती हैं।
हाँ, सही सही है, यही तो है कि वो बाहर की दुनिया में तो भोग होते हैं, यहाँ पे क्या है, उपभोग, विलासता में। बाहर की दुनिया में लोग भोग करते हैं, भोग भोगते हैं, तो वो इंद्रियों के भोग भोगते हैं। और यहाँ पे कैसा भोग है, उपभोग है, ऊपर की ओर भोग है। ऐसा भोग जो हमारी इंद्रियों स्थिति को ऊंचा चढ़ा दे, तो वो है उपभोग। तो उसके आधार पे विलासिता करते हैं, वो करते हैं हद के धन के, स्थूल धन के आधार पे। यहाँ पे है ज्ञान धन के आधार पे विलासिता। इसीलिए शंकर को बुद्धि का विलास बताया है। और ईश्वर क्या है, बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। उस विलास को भी जब क्रॉस कर लेते हैं, तब परमात्मा अवस्था तक पहुंचते हैं। बताइए उमा माता, बताइए क्या कह रही थी। हाँ, इसमें ये बोला है ना कि डिस्ट्रक्शन करने वाले राजाई नहीं प्राप्त नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले जो होते हैं वो राजाई प्राप्त करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो इसमें अभी बताया गया जो विनाश कैसे करते हैं। तुम बच्चे डायरेक्ट विनाश नहीं करते हो, तो डिस्ट्रक्शन करने वाले डायरेक्ट विनाश कर रहे हैं, तो वो हद के जैसे परिभाषाओं के आधार पे वो डायरेक्ट विनाश कर देते हैं। वो सोचते हैं हद में कोई चीज जोर जबरदस्ती से करेंगे तो वो हम विनाश कर देंगे इस चीज का, और सत्य को स्थापित कर लेंगे। तो क्या जोर जबरदस्ती के आधार पे स्थापित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो कैसे, कौन विनाश कैसा करना है, बाबा के बच्चों को कैसा विनाश करना है? स्थापना में ही विनाश छिपा हुआ है। मानसिक लेवल। तो हाँ, मानसिक लेवल, वो जो सूक्ष्म विनाश होता है वो हद का विनाश नहीं है। सूक्ष्म विनाश कैसा है, वहां स्थापना करेंगे तो विनाश ऑटोमेटिक होगा। तो वहां पे इतनी सूक्ष्म स्टेज पे बुद्धि ले पहुंच जाए, ज्ञान को इतने सूक्ष्म लेवल पर ले जाए, तो सारी स्थूलता अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो वहां पे विनाश पे फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए बोला है वो कंस्ट्रक्शन करना अच्छा है ना। इसीलिए मुरली के महावाक्य में कहते हैं कि तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है। किशोर भाई, आपको समझ में आया थोड़ा? हाँ जी, हाँ जी। शंकर को फॉलो नहीं करना अर्थात क्या बात को फॉलो नहीं करना, ये बताएं। जैसे बताया ना कि तुम बच्चों को डायरेक्ट विनाश नहीं करना है। तो डायरेक्ट विनाश जैसे अभी बताया ना कि डायरेक्ट विनाश, जैसे बेसिक वाले भी क्या करते हैं, वो डायरेक्ट विनाश करते हैं, उस सूक्ष्म बात को नहीं पकड़ सकते। तो ऐसे ही अभी तक जो लोअर स्टेज ऑफ माइंड में कर रहे थे, तो वो डायरेक्ट विनाश हो रहा था, मतलब वो इनडायरेक्ट नहीं हो रहा था। कहने का मतलब है कि जो बाहर की दुनिया वाले भी होते हैं तो क्या करते हैं, सामने से अटैक कर देते हैं ना, खत्म कर देते हैं कोई चीज को, लेकिन उसके कारण को नहीं जानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सूक्ष्म कारण को ही पकड़ लिया, तो जैसे कि वो जो महीनता पकड़ ली तो स्थूलता का विनाश हो जाता है। सत्य समझा तो असत्य का विनाश हो जाता है ना। तो डायरेक्ट विनाश कहाँ हुआ? इसलिए कहते हैं तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है, बाप को फॉलो, फादर बाप को फॉलो करना था। तो उस कारण के आधार पर ही सत्य को समझोगे तो विनाश हो जाता है। ठीक। देखिए शंकर इसलिए, और सही बता रही हैं, और इसीलिए ये बात बोली है कि जो जैसे शंकर क्या करता है, शंकर दिखाते हैं मनन चिंतन मंथन वगैरह, कुछ करता है क्या इंद्रियों से? इंद्रियों से कुछ भी नहीं करता है। तो अगर ये सारा खेल स्थिति का है, स्थिति बनाने का है, सारा पुरुषार्थ यही है, स्थिति बनी होगी, इसीलिए क्या बोला है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे, उस पर कोई पाप लगेगा? बाहर से देखने में किसी को थोड़ी मालूम है कि इनकी स्थिति कैसी है, किसकी कैसी है। स्थिति बनी होगी तो वो ऊपरी जो भी कर्म कर रहा होगा, स्थिति मानसिक स्थिति उसकी अच्छी है, आत्मिक स्थिति है, तो वो बाहरी कर्म उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो शंकर को फॉलो, तो बच्चे तो कैसे हैं, हर प्रकार के बच्चे हैं। अगर कोई ऊपरी देख, जैसे बाबा के लिए एग्जाम्पल ले लें, बाबा तो बीच में बाबा कॉफी, हम तो बाबा के संग टूर पे भी गए, बाबा कॉफी भी पी रहे हैं, बाबा कभी उठ रहे हैं कभी नहीं, ट्रेन में बैठे हैं वो। अब जो लोअर स्टेज में थे मान लो, तो सोचे अरे बाबा तो अमृत वेला नहीं कर रहे हैं, बाबा तो कॉफी पी रहे हैं, बाबा ये कर रहे हैं, हम लोग को तो चाय कॉफी को मना किया है, तो नकल करें कि फॉलो करने की कोशिश करें। ये तो हम हद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे आप अपने अंदर भी टैली कर सकते हैं। सारा मदार स्थिति पे है, उनकी क्या स्थिति थी, कितनी ऊंची थी, वो तो कोई नहीं पकड़ सकता।
वो तो आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे। मेन बात होती है प्रभावित और अप्रभावित कि अगर ऐसी मजबूत स्थिति है, इतनी पावरफुल स्थिति है, तो वो कुछ भी करे, कैसे भी गंदगी से गुजर जाए, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। और जिसकी स्थिति नहीं बनी है तो वो जरा सी भी गंदगी को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। इसीलिए शंकर के आसपास सांप लिपटे हुए दिखाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है शंकर पे? नहीं, सारा खेल स्थिति का है। एक सत्य के आधार पे संकल्प नहीं चल रहे हैं और अनेक प्रकार के उसके आधार पे चल रहे हैं, धारणाओं के अनेक प्रकार के विषयों के आधार पे संकल्प चल रहे हैं, यानी अनेकों में बुद्धि भटक रही है। समान बंधन अनेकों से जोड़ रखा, सत्य के आधार पे नहीं चल रहे हैं संकल्प, तो उसके आधार पे वो उसको कहा गया वैश्या। तो पूर्व जन्म की वैश्या है जन्म, तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि जो जैसे यहाँ पे जन्म क्या है, ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म किसे कहेंगे? निश्चय रूपी जन्म। पूर्व जन्म किसे कहेंगे और दूसरा जन्म किसे कहेंगे? यहाँ पे तो आध्यात्मिक जन्म की बात है ना। पूर्व जन्म मतलब आध्यात्मिक जन्म, पहला जन्म। वो तो पहला जन्म तो बेसिक का ही बोला जाएगा ना। तो हमें लग रहा है जैसे यहाँ पे जन्म कैसे कहेंगे, जैसे हर चीज साइक्लिक प्रोसेस में होती है, हर बात को चक्र के आधार पे समझना है। तो शूटिंग जो हो रही है वो चक्र, सृष्टि चक्र है, घूमता है। तो पहले हम लोग कौन से सर्किल में थे? छोटे सर्किल में थे ना, तो हद का सर्किल था, यानी कि बेसिक परिभाषाएं पहले समझी थी, बेसिक परिभाषाएं पकड़ी थी, वही स्थूल बातें मन बुद्धि में थी, वो छोटा सर्किल था। उसके बाद में वो बेसिक नॉलेज ली, फिर उसके बाद में दूसरे सर्किल में हम वहां पे संतुष्ट नहीं हुए तो वहां से मर गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए, तो फिर दूसरे सर्किल में आ गए, एडवांस सर्किल में। अब वहां पे भी पूरी संतुष्टता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हर बातें वहां पे सिद्ध नहीं हो पा रही थी। एडवांस की दुनिया में भी कैसे हम लोग जो अगर हद वाला ऐसे एडवांस देखें तो बता रहे थे ये योगिनी है, ये गंगा है, तो हमारे तो मन में बहुत चलता था क्या एक ही गंगा है? वो तो अभी तक आई नहीं, उनका इतना बड़ा महत्व हो रहा है, गंगा है बोल रहे हैं, ज्ञान गंगा अंत में निकलेंगी, इतना गायन है, योगिनी है, ये फलानी है, ये अष्टदेव है स्थूल में। तो वो सब बातें हम सिद्ध नहीं हो रही थी, जो हम लोग टैली करते थे अंदर अंदर से गहराई में ज्ञान को, उससे बातें वो समझ में नहीं आ रही थी सारी बातें। तो वो सर्कल भी छूट गया हम लोग का, एडवांस वाला। अब कौन सा आगे? इन एडवांस, क्योंकि और गहराई का चिंतन मंथन करने लगे। तो ये है जन्म हो रहे हैं, तो हमारे पूर्व जन्म थे वो वाले, पुराना सर्कल छूट गया। तो इस आधार पे टैली कर सकते हैं कि पूर्व जन्म में वैश्या थी, मतलब पूर्व जन्म में भी हम लोग के क्या है, अनेक एक सत्य को ही पकड़ रहे थे ना, एक सत्य को ही तो पकड़ा था, क्योंकि उसके आधार पे संतुष्टता नहीं मिल रही थी। अगर अनेकों का आधार लिया होता, अनेकों की बातों को समाया होता, तो संतुष्ट हो जाते, वहीं तक सीमित रहते। तो वो जो अगर सर्किल ही जिसका क्रॉस नहीं हुआ होगा, तो अगर शरीर भी छोड़ा होगा, जन्म लेगी, तो फिर वो वैसे ही संकल्प फिर आएंगे अनेकों के आधार पे, एक सत्य को नहीं पकड़ने वाली होगी। तो इसी से कुछ टैली करता हुआ लग रहा है। से जिस तीखी बुद्धि के आधार पर जो कार्य करता जा रहा है वो प्राप्ति परसेंटेज के हिसाब से देखी जाए तो दुनिया के बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त हो रही है। ये बड़े बड़े एरोप्लेन बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं और न जाने क्या क्या चीजें बना रहे हैं। इन चीजों से दुनिया के कितने लोग कितने परसेंटेज के लाभ उठा पा रहे हैं? ना के बराबर। तो सात्विक बुद्धि हुई या तामसिक बुद्धि? सात्विक बुद्धि हुई, सात्विक बुद्धि हुई। दुनिया की हालत ये तो तामसी बुद्धि हुई ना, जो बता रही हो जो तुम एरोप्लेन। हाँ, तो दुनिया की हालत आज ऐसी हो गई जैसे कि मनुष्य जिस डाली में बैठा हो उसी डाली को काट रहा हो। ईर्ष्या द्वेष भरी बुद्धि, तामसी बुद्धि ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र तैयार कर चुकी है जिससे थोड़े ही समय में सारी दुनिया नरक हो सकती है। उसी दुनिया में रह रहे हैं और उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। उस सामान से जनरल पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है या भय बढ़ रहा है? भय जबरदस्त बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। फिर इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि अफगानिस्तान की लड़ाई छिड़ी
तो दुनिया में कैसे कैसे भय के बादल फैल गए, इराक की लड़ाई छिड़ी, कैसा कैसा भयभीत बनाने वाला वातावरण दुनिया का बनने लगा। ये तो छोटा सा रूप दिखाया, अभी तो परमात्मा बाप का कार्य चल रहा है। तुम ब्राह्मण सुदेवता बनने वालों के बीच जो ब्रह्मा मुख की बातें सुनकर, ज्ञान की बातें सुनकर अपने जीवन में धारणा करते हैं और दूसरों को कराते हैं, तुम वाइब्रेशन को सुधारने की कोशिश करते हो। तुम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हो। जैसा बाप का खून होगा वैसा ही बच्चे का खून होगा। अब वो बाप तो लौकिक बाप होता है, लौकिक बाप का खून भी लौकिक होता है। स्थूल बाप है तो स्थूल बाप का खून भी स्थूल होता है। देह का बाप, उसमें देह का खून मिलता है। तो इसमें ऐसे ही बोला था ये। कहेंगे। देखिए फर्क क्या इसमें बताया गया है कि तामसी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि होना अलग बात और सात्विक बुद्धि होना अलग बात है। क्यों? क्योंकि तीक्ष्ण बुद्धि वाला राक्षसी वृत्तियों का भी हो सकता है। तो बुद्धि की जो तीक्ष्णता है तो उसका वो केवल जरूरी नहीं है कि तीक्ष्ण बुद्धि वाला देवता हो, राक्षसी बुद्धि भी हो सकता है। तो उसकी एग्जाम्पल दे दिया गया कि जैसे आज की दुनिया के वैज्ञानिक होते हैं तो वो कैसे जिस दुनिया में रह रहे हैं एटम बम बना रहे हैं और वो विनाश का सामान बना रहे हैं। तो यहाँ तो कौन सी बात है, ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, यानी कि संकल्पों की दुनिया में आ जाए। तो जो रुद्रमाला के पुरुषार्थी हैं वो कैसे होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं। तो बाप को जान तो लिया और लेकिन क्या है अभी उस स्टेज पर टिके नहीं है, अभी वो पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थी हैं तो बुद्धि के तीखे हैं, तो बुद्धि के तीखेपन के आधार पे परमात्म प्रत्यक्षता बम तो बना लेते हैं, लेकिन क्या है वो सात्विक बुद्धि नहीं कहेंगे। अभी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के आधार पे काम कर रहे हैं लेकिन अपने सत्य को नहीं पहचाना है। जब तक अपने पर्टिकुलर सत्य की पहचान नहीं हुई है, यानी कि अपने स्वधर्म की मूल धारणा अपनी क्या है, मूल धर्म क्या है, वहां वो वाली धारणा की बात ना समझ लीजिएगा, हद की धारणा। उनका जो मूल धर्म है, हर बीज का अपना अपना मूल गुण होता है ना, तो वो उसको नहीं पहचाना जब तक, तब तक क्या है, तब तक वो तीक्ष्ण बुद्धि है। वो कैसे इन्वेंशन करते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि है, इन्वेंशन करते हैं, बुद्धि की सूक्ष्मता के आधार पर चिंतन मंथन की गहराइयों में चले जाते हैं और जिस दुनिया में रह रहे हैं उसी को विनाश का, यानी कि अगर परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब बना लेंगे तो बाकी की दुनिया का तो विनाश कर देंगे तीक्ष्णता के आधार पे, बाकी दुनिया तो खत्म ही हो जाएगी। तो वो निराकार को पकड़ने वाले हैं अभी अभी वो, इसीलिए सात्विक बुद्धि नहीं है। और सात्विक बुद्धि में क्या फर्क है, सात्विक बुद्धि होते हैं देवताएं, तो उसमें सबसे बड़ा फर्क ये है जो सात्विक बुद्धि होती है उसमें मन चलायमान नहीं होता है। देवताओं का मन चलायमान नहीं है। देवता कैसी स्टेज पे टिके होते हैं, वो अकर्तापन, वहां प्रकृति सब काम कर रही है स्वतः ही। तो एक महावाक्य है इसी से संबंधित कि शिव सबसे ज्यादा सात्विक बुद्धि है, सिर्फ उसमें मन है ही नहीं। जो रजोगुण से तमोगुण, तमोगुण से सतोगुण बने, जिसमें मन काम करता है, जैसे जो तीक्ष्ण बुद्धि थे उनमें मन काम कर रहा था, तो अहंकार चढ़ जाता है बुद्धि का, ज्ञान का अहंकार चढ़ जाता है। तो रुद्रमाला के पुरुषार्थ में क्या होता है, ज्ञान का बड़ा अहंकार चढ़ जाता है। लेकिन जो शिव के लिए बताया है मन काम करता ही नहीं है। मन इतना, गीता में बोला है इंद्रियानी परान्याहु, तो मन से परे इंद्रियां, इंद्रियों से इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धिमानों की बुद्धि वो है। तो इसीलिए शिव को सबसे ज्यादा सात्विक बुद्धि बताया गया है। तो ये फर्क हो जाता है। तो सात्विक बुद्धि कब कहेंगे, जब सत्य की पहचान हो जाती है, तो मूल अपने स्वधर्म को पहचाना, तो उसकी मूल प्रकृति को पहचान लिया, तो उसके आधार पे, सत्य के आधार पे क्या होता है, प्रकृति दासी हो जाती है। जब सत्य में टिक गए तो प्रकृति सारा काम अपने आप करती है, तो वहां अकर्तापन की स्टेज होती है। इसीलिए वो सात्विक बुद्धि है। मन काम नहीं करता वहां पे, मन चलायमान नहीं है। तो एक और इसीलिए महावाक्य है कि ये बाप आकर तुम्हारी बुद्धि में कितनी प्राइज देते हैं, बुद्धि का वरदान देते हैं ना। तो बड़े से बड़ी देन क्या है मनुष्य आत्मा के लिए, बुद्धि की देन है। तो बाप ने देव आत्माओं को भी बुद्धि दी थी, नर को नारायण बनाया था, बुद्धि प्रदान करी, और बुद्धि सत्व प्रधान बनी, सात्विक बुद्धि बनी। तो ये देखो बहुत बड़ी प्राइज है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जो सात्विक बुद्धि को प्राइज बता दिया। प्राइज माने सत्य जब आ गया, बेहद का सत्य रहा, सत्य आ गया, तो उसके आधार पर प्रकृष्ट आइज मिल जाती हैं, यानी कि दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है। हर बीज का अपना अपना मूल गुण धर्म है, उसको पहचान हो गई तो उसके आधार पे ही
परिभाषाएं बनती हैं और परिभाषा के आधार पे प्रकृष्ट दृष्टिकोण देखने का नजरिया तैयार हो जाता है। अब जैसा दृष्टिकोण वैसी उनकी दुनिया हो जाती है, तो ये प्राइज हो जाता है। तो ये फर्क है बहुत बड़ा। वहां पे सात्विक बुद्धि में मन काम नहीं कर रहा है, और ये बाहर की बात नहीं है, सब यही पुरुषार्थी स्टेजेस हैं। रुद्रमाला में है तीक्ष्ण बुद्धि, जो आसुरी बुद्धि भी कही गई है, क्योंकि बुद्धि का अहंकार ज्ञान का चढ़ता है। और फिर जब मूल प्रकृति के संग में देवताओं के को सात्विक बुद्धि, देवताएं प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, विष्णु रूप बनते हैं, जब उसका पता चल जाता है स्व की धारणा का, मूल प्रकृति का, अपने सत्य का, तब वहां से सात्विक बुद्धि जहाँ पे मन काम नहीं कर रहा है, तो उससे और जब संपन्न स्टेज पहले पकड़ते हैं, तो इसीलिए कहा है कि शिव को सात्विक बुद्धि है नहीं, सात्विक बुद्धि है उसमें मन नहीं है शिव को, तो वहां पे मन मर्ज हो जाता है। एक स्टेज ऐसी भी आती है, हायर स्टेज, जहाँ पे मन जब बीज अपने बीज रूप को पहचान लेता है, मैं हूं तो मैं कौन सा बीज हूं, तो अपने झाड़ से डिटैच हो जाता है, तो वो फिर अपने झाड़ का कल्याणकारी हो जाता है। तो वो है, उसको कहा गया वहां मन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मन ही तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण, तमोगुण से सतोगुण बनता है, मन ही चक्कर में आता है ना, तो वहां पे मन काम नहीं करता है।